गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स और दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। महाविद्यालयों को मिल गए 47 असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हाँ, प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को 3 विषयों में 47 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। यूपीएचईएससी ने शनिवार को विज्ञापन संख्या 50 के तहत सैन्य विज्ञान, एशियन कल्चर और भूगर्भ विज्ञान विषयों का परिणाम घोषित किया है। तो ये जो 47 असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी किया गया है, इसके अंदर सैन्य विज्ञान, एशियन कल्चर और भूगर्भ विज्ञान विषयों का ये रिज़ल्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा जो है 3 विषयों में सहायता प्राप्त कॉलेजों को जो है ये 47 असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यूपीएचईएससी के माध्यम से जो है मिल गए हैं। अभ्यर्थी अपना जो रिज़ल्ट है वो आयोग की इस वेबसाइट से जा कर के देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। 100 साल पुराने नियम से भर्ती के खिलाफ हैं अभ्यर्थी। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। तो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि 100 साल पुराने जो भर्ती के नियम हैं उनको ख़त्म करके उनकी जगह नए नियम बनाए जाएं। टीजीटी पीजीटी की आगामी विज्ञापन में शैक्षिक अर्हता में संशोधन की जो मांग है वो लगातार अभ्यर्थी इस बोर्ड से कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और अशासकीय कॉलेजों को मिले 47 असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और जिन जिन का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, भूगर्भ विज्ञान और सैन्य विज्ञान, आप देख सकते हैं कि भूगर्भ विज्ञान में वैभव सिंह, राजन शुक्ला और एशियन कल्चर ऋचा सिंह और बाकी जो है सैन्य विज्ञान में टॉप 10 में चयनित जो है आप देख सकते हैं डॉक्टर आशीष विक्रम सिंह, कैलाश नाथ द्विवेदी, ये सब अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं। और एक और बड़ी अपडेट, एपीओ के कई आवेदन पत्रों में त्रुटि। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 की सहायक अभियोजन अधिकारी अर्थात एपीओ परीक्षा करा रहा है। इसके लिए अभ्यर्थियों से 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अब जब उनकी स्क्रीनिंग की गई तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ जो हैं वो फार्मों के अंदर नज़र आई हैं। अब उनको ठीक कराने के लिए आयोग ने जो है वो विंडो खोल दी है। आप अपने फॉर्म के अंदर कोई गड़बड़ी है तो आयोग की वेबसाइट से जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली की पड़ताल होगी। जी हाँ, बात हो रही है ये। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 56 एवं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 14 पदों पर भर्ती के लिए कराई परीक्षा में धांधली का मामला राजभवन पहुंच चुका है। तो इसकी शिकायत जो है वो राजभवन से या राज्यपाल महोदया से की गई है। तो इसी के जो है अब राजभवन ने कहा है कि धांधली के आरोपों की पड़ताल कराई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने में आ रहा है कि जो मैक्सिमम भर्तियां हो रही हैं सभी में किसी न किसी में धांधली का आरोप लगता ही रहा है, चाहे वो यूपीएसआई की भर्ती हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की रही हो। और अब ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है भर्ती में जो है वो लगातार गड़बड़ी की शिकायत जो है मिल रही है और इसी शिकायत को राजभवन से की गई है। और पीएचडी के लिए 7 से करें आवेदन। उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने शुरू की है तैयारी। और जिन विषयों में पीएचडी के लिए एडमिशन दिए जाएंगे उनमें कंप्यूटर साइंस, न्यूट्रिशन, फूड एंड डाइटिक्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, वाणिज्य, बिजनेस प्रशासन एवं बिजनेस प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र एवं प्राकृतिक भाषा, सांख्यिकी, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा और भूगोल। इन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध 45 सीटों पर प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और राज्य विश्वविद्यालय में भी अर्थात प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंध प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के 11 राजकीय कॉलेजों में 11 विषयों में पीएचडी शुरू होगी। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये सब जो खबरें हैं आपके लिए बहुत ही अहम हो जाती हैं। और दोस्तों एक और बड़ी न्यूज़ जिसका कि आप लगातार इंतज़ार कर रहे थे, यूपीपीएससी की तरफ से जारी कर दी गई है कि खान निरीक्षक 55 पदों के लिए भर्ती के जो है वो आवेदन शुरू हो गए हैं। यूपीपीएससी ने जारी किया है विज्ञापन, लिखित परीक्षा से होगी भर्ती। मुख्य परीक्षा के लिए अधिकतम 200 अंक निर्धारित हैं। 300 अंकों की होगी इसकी प्रारंभिक परीक्षा। तो आपको बताते चलें कि यूपीपीएससी इसके लिए आवेदन ले रहा है खान निरीक्षक के लिए। और इसके लिए प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम किए जाएंगे और मेंस के एग्ज़ाम के आधार पर जो है वो मेरिट तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 300 अंकों की होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और ये ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा
जो मुख्य परीक्षा है वो अधिकतम उसके लिए 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में माइनिंग इंजीनियरिंग का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा 200 अंकों की होगी। 3 घंटे की परीक्षा में कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्र जो है वो 2 भागों में खंड है और व्यय में विभाजित होगा। ये पूरी जानकारी यहाँ पर इसके बारे में दी गई है कि प्रत्येक प्रश्न जो है यहाँ पर 40 अंकों का होगा। आइए अब जो है कुछ बात कर लेते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप जानते हैं कि आज 5 जून है और 5 जून को जो है वो कौन सा दिवस होता है, तो आपको मालूम ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पर्यावरण दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर बार देखने को मिलता है। तो सवाल होता है, प्रश्न होता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का मेज़बान करता देश कौन सा था। तो इसकी पूरी जानकारी आपके सामने है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ओनली वन अर्थ यानी कि केवल एक पृथ्वी है। वर्ष 2022 का जो पर्यावरण दिवस है उसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और 1972 में स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था जिसमें ओनली वन अर्थ ही नारा दिया गया था। तो आपको ये बात भी रखनी है कि अब से पहले ओनली वन अर्थ केवल एक पृथ्वी का नारा किस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रहा था। तो जो सबसे पहला था जो कि स्टॉकहोम 1972 में सम्मेलन हुआ था उसका जो थीम थी उसमें भी जो है यही नारा दिया गया था ओनली वन अर्थ। और इसी सम्मेलन को 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार विश्व पर्यावरण की मेज़बानी जो है वो स्वीडन कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेज़बानी की है वो स्वीडन ने की है। और एक और बड़ी जो करंट अफेयर्स है वो है आईफा रक्स में सरदार उधम फिल्म ने बारी है बाजी। तो कह सकते हैं कि आईफा अवार्ड जो है वो किस फिल्म ने जीता है, तो वो जीता है सरदार उधम ने। 3 अलग अलग श्रेणियों में जो है फिल्म ने जीते हैं ये अवार्ड। और इंडस्ट्री में 30 साल पूरे होने पर AR रहमान के सम्मान में बजाई गई यहाँ पर तालियाँ। एक और बड़ी अपडेट जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलने ही वाली है, तो स्वियातेक के सिर सजा फ्रेंच ओपन का ताज। जी हाँ, तो फ्रेंच ओपन जो है ये जीत लिया है स्वियातेक ने। ईगा ने खिताबी मुकाबले में अमेरिका की कोको को सीधे सेटों में हरा दिया है। महिलाओं में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए फाइनल में अमेरिका की युवा खिलाड़ी कोको गोफ को हराकर वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि फ्रेंच ओपन महिला का खिताब जो जीता है वो पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है, ये अमेरिका की कोको को हरा करके जीता है। तो याद रखना, पोलैंड की खिलाड़ी ईगा ने फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है अमेरिका की कोको को हराकर। और इन्होंने ये 3 साल में दूसरा फ्रेंच ओपन अपने नाम कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 साल में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब स्वियातेक ने जीता। इससे पहले वह 2020 में चैंपियन रह चुकी हैं। और जो पुरुषों का फाइनल है उसके अंदर रूट के सामने आज नडाल की चुनौती पेश होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।